नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्या इस खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है जिसमें कामकाजी आधी से ज्यादा आबादी नौकरी ढूंढना ही छोड़ दे? अपने लिए उचित नौकरी नहीं मिलने की वजह से निराश होकर ऐसे लोगों ने काम की तलाश ही छोड़ दी है। ऐसे लोगों की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है। इसमें खासकर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मुंबई में एक निजी शोध फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने ये रिपोर्ट जारी की है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है। CMIE के अनुसार कामकाजी उम्र के 90 करोड़ भारतीयों में से आधे से अधिक लोगों ने काम ढूंढना ही छोड़ दिया है, यानी ये लोग कहीं नौकरी के लिए आवेदन करने जाते ही नहीं। रिपोर्ट के अनुसार 2017 और 2022 के बीच समग्र श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के बीच तो यह आंकड़ा और भी अधिक साफ दिखता है। लगभग 2.1 करोड़ कार्यबल से गायब हो गई, जबकि केवल 9% योग्य आबादी को रोजगार मिला या नौकरी की तलाश में है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्र से देश भर के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए नियम लाने को कहा है। इसने ये भी कहा कि एक प्रतिनिधि मंडल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए केंद्र के प्रतिनिधियों से मिलने जाएगा। बैठक के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के साथ मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम केंद्र से एक कानून लाने का अनुरोध करते हैं जो पूरे देश में लागू हो और ये सुनिश्चित करे कि देश में कहीं भी इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने राणा दंपति की याचिका को खारिज कर दिया। नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की अर्जी दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। बता दें, महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद बवाल बढ़ गया था। शिवसैनिकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यह नहीं, तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया। मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने सोमवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया। मेवाणी को सोमवार दोपहर को ही जमानत मिली थी। असम की बरपेटा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। असम पुलिस ने जमानत मिलने के बाद सरकारी अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में उनको फिर से गिरफ्तार किया। असम पुलिस ने पहली बार में मेवाणी को बीते गुरुवार की देर रात को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें असम लाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीतियों के आलोचक जिग्नेश मेवाणी ने सोमवार को कहा, ये बीजेपी और RSS की साजिश है और उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसा सोच समझकर किया जा रहा है। मेवाणी ने कहा कि पहले उन्होंने रोहित वेमुला के साथ ऐसा किया, फिर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ और अब वो मुझे निशाना बना रहे हैं। मेवाणी ने अपनी गिरफ्तारी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बदले की राजनीति करार दिया। बीते कई दिनों से कांग्रेस नेतृत्व से नाराजगी जाहिर कर चुके पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के एक कदम के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। हार्दिक पटेल ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट और टेलीग्राम बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने इन दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है। अपनी नई तस्वीर में वो एक भगवा शॉल ओढ़े नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल बीते कुछ दिनों में तमाम टीवी चैनलों और अखबारों को दिए इंटरव्यू में गुजरात में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर खुलकर अपनी बात कह चुके हैं। तभी से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। पटेल ने कहा था कि पार्टी को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हार्दिक पटेल ने एक इंटरव्यू में हिंदू होने पर गर्व होने की बात कही थी और कहा था वो भगवान राम के भक्त हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में फैसले तेजी से लिए जाते हैं। साउथ दिल्ली नगर निगम ने अपने इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की योजना तैयार की है, लेकिन इसमें जिन इलाकों को चुना गया है उनमें अधिकांश मुस्लिम इलाके या मुस्लिम बस्तियां हैं। ये एक तरह का रणनीतिक अतिक्रमण विरोधी अभियान बताया जा रहा है। नगर निगम इन इलाकों में बुलडोजर भेजेगी। दिल्ली में जल्द ही MCD चुनाव होने वाले हैं। MCD पर बीजेपी का ही कब्जा है, वो इसे खोना नहीं चाहती, जबकि आम आदमी पार्टी इसे MCD में भी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में MCD चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तर्ज पर लड़ने की योजना बीजेपी बनाती हुई दिल्ली में MCD चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तर्ज पर लड़ने की योजना बीजेपी बनाती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में जहांगीरपुरी में जब सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं तो अगले दिन नॉर्थ MCD ने वहां बुलडोजर भेजकर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। कुछ मुस्लिमों की दुकानें और एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। वहां सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर उस अभियान को रुकवाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरोजनी नगर में 200 झुग्गियों को हटाने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इन झुग्गियों को हटाने पर पहले ही अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया था, जिसकी अवधि सोमवार को खत्म हो रही है। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इन झुग्गियों को न हटाने का अंतरिम आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरोजनी नगर में 200 झुग्गियों को हटाने के मामले में जबरदस्ती न की जाए। कोर्ट में दायर याचिका में इन झुग्गियों को हटाने पर रोक लगाने और सरकार की नीतियों के अनुसार झुग्गी बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वास करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक 10वीं कक्षा की छात्रा की याचिका पर यह फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के दौरान आवास के बाहर की गई सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया। हाईकोर्ट ने कहा कि एक संवैधानिक पदाधिकारी के आवास पर इस तरह की घटना बहुत परेशान करने वाली स्थिति है। आपके पास किस तरह का बंदोबस्त था? आपको अपने कामकाज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी मंत्री, न्यायाधीश हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को इस चूक पर कि गौर करने और इस बात पर जांच के आदेश दिए हैं कि वो पता करें कि क्या बंदोबस्त पर्याप्त था और दूसरा क्या व्यवस्थाओं के विफल होने के कारण थे, और ये भी जांच करने के लिए कहा कि इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर दायर करने को कहा है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज एक विधेयक पारित किया जो राज्य सरकार को यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नियुक्त करने की राज्यपाल की पावर को अपने हाथ में लेने में सक्षम बनाएगा। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कानूनों में संशोधन के लिए कानून उस दिन पेश किया गया था जब राज्यपाल RN रवि ऊटी में राज्य, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इस कानून को लागू करने की जरूरत पर तर्क देते हुए मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार की कुलपति नियुक्त करने की शक्ति की कमी उच्च शिक्षा को प्रभावित करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी तुलना की। गुजरात में भी सर्च कमेटी सिर्फ 3 नाम सुझाती है और गुजरात सरकार उनमें से एक को VC नियुक्त करती है। वहीं विपक्षी दलों AIADMK और BJP ने विधेयक का विरोध किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने पर विचार करेगा। बता दें, गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में फिर से कोर्ट खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और कांग्रेस नेता P चिदम्बरम की याचिकाओं पर दी। CJI NV रमना ने कहा कि इसको छुट्टी के बाद देखते हैं। ये 5 जजों का मामला है, मुझे बेंच आदि का पुनर्गठन करना होगा। इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने कहा, यह अनुच्छेद 370 का मामला है, परिसीमन भी चल रहा है। उन्होंने इस मामले को अगले सप्ताह ही पोस्ट करने का अनुरोध किया, जिस पर CJI ने कहा कि वो देखेंगे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कम से कम इस मामले को छुट्टियों के तुरंत बाद दर्ज करें, जिस पर CJI ने कहा कि वो छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई करने पर विचार करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।